नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पाइन या रीढ़ की हड्डी के संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के एक और नए एपिसोड में। इससे पहले हमने स्पाइन या रीढ़ की हड्डी संबंधित जिन समस्याओं के बारे में बात की है उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे जब सर्वाइकल वर्टिब्रास के बीच में जो डिस्क या गद्दी जो हम बोलते हैं, जब वो अपनी जगह से खिसक जाती है तो उसकी वजह से क्या क्या लक्षण आते हैं, क्या उसके कारण हैं और क्या उसके इलाज हमारे पास उपलब्ध हैं। उन इलाज को लेकर के कैसे व्यक्ति सर्जरी से बच सकता है, इनको जानने के लिए कृपया वीडियो अंत तक देखें और वीडियो को फटाफट शेयर करें ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद हो सके। जब व्यक्ति को ये समस्या होती है तो व्यक्ति को ये लक्षण देखने में मिलते हैं, जिसमें मुख्यतः देखा गया है कि एक हाथ में या दोनों हाथ में झंझनाहट, सूनापन या हाथ में गर्दन में दर्द, इसके अलावा सर में दर्द, जी मचलाना, चक्कर आना, उल्टी होना। व्यक्ति जब कोई वस्तु हाथ में पकड़ता है तो वो वस्तु हाथ से उसके गिर जाती है, उसके लिखने की क्षमता कम हो जाती है और इसमें मुख्यतः दैनिक दिनचर्या में भी रुकावट आती है, जैसे बाल बनाना, व्यक्ति अपने शर्ट्स के बटन बंद करने में उसको दिक्कत आती है, वो चलने में उसको दिक्कत आती है, वो जब चलता है तो पैर कहीं और रखना चाहता है तो कहीं और रखे जाते हैं। कुछ केसेस में देखा गया है कि जिस तरफ से डिस्क बाहर निकलती है उसी तरफ से लक्षण आते हैं। जैसे अगर वो डिस्क बाईं ओर से बाहर निकली है तो व्यक्ति के बाएं हाथ, बाएं कंधे या गर्दन के बाईं तरफ या पीठ के ऊपर के हिस्से में बाईं तरफ दर्द रहता है। अगर उसके दाईं तरफ में ये डिस्क बाहर निकलती है तो उसके दाईं तरफ का हाथ, दाईं तरफ के कंधे आने में दिक्कत रहती है। इसके अलावा गंभीर स्थितियों में यह भी देखा गया है कि व्यक्ति के दोनों हाथों में भी ये दिक्कत हो सकती है। दोनों हाथों में झंझनाहट, दोनों हाथों की उंगलियां, जिसमें कई बार देखा गया है कि व्यक्ति के एक अंगूठे से लेकर के चारों उंगलियां में झंझनाहट या दिक्कतें महसूस हो सकती है। कारणों की अगर हम बात करें तो कारणों में मुख्यतः इसमें लिगामेंट्स और मसल्स की सूजन 90% केसों में यही एक मुख्य कारण होता है जिसकी वजह से ये दिक्कत स्टार्ट होती है। और जब ये दिक्कत स्टार्ट होती है तो अगर व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं देता है तो अगली स्टेज में जाते जाते ये डिस्क को इन्वॉल्व कर लेती है, जिससे उस हिस्से की डिस्क अपनी जगह से खिसक जाती है। मसल्स और लिगामेंट की सूजन की अगर हम बात करें, जैसे आजकल के लाइफस्टाइल में देखा गया है कि व्यक्ति लंबे समय तक मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप और इसके अलावा टीवी देखने के लिए एक ही पोजीशन में और एक ही एंगल में गर्दन को कई देर तक झुका हुआ रखता है या वो एक ही जगह पर उसको मोड़े हुए रखता है, जिसकी वजह से एक मसल जो है वो अपना काम ज़्यादा करता है और एक मसल जो है वो काम में नहीं आता है। जो मसल अपना काम ज़्यादा करता है वो मसल में सूजन आ जाती है और आगे जा कर के वो मसल धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ खोने लगता है। जब वो मसल अपनी स्ट्रेंथ खोता है तो आगे जा कर के वो मसल धीरे धीरे छोटा होने लगता है। जब वो मसल लंबे समय तक के लिए छोटा रहता है तो गर्दन की पोजीशन जो आगे की तरफ झुक जाती है। जब आगे की तरफ वो पोजीशन झुक जाती है तो डिस्क पर दबाव पड़ता है, समय पाकर के वो डिस्क धीरे धीरे अपनी जगह से खिसक जाती है। इसके अलावा अन्य कारणों की बात करें तो दूसरा कारण है हड्डियों का। हड्डियों में सर्वाइकल की हड्डियां जो 1 से लेकर 7 तक होती हैं और इन सभी वर्टिब्रास के बीच में डिस्क के गद्दीनुमा स्ट्रक्चर होता है। जब मसल की सूजन की वजह से गर्दन की मूवमेंट सही नहीं हो पाती है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं। जब समय पाकर ये हड्डियां ज्यादा रगड़ खाती हैं तो इसका दबाव सीधा डिस्क पर पहुंचता है। जब इसका दबाव डिस्क पर पहुंचता है तो आगे जाकर के ये डिस्क प्रोलैप्स का कारण बनता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जब डिस्क के आकार में कोई समस्या हो, क्योंकि डिस्क एक गोल आकार का स्ट्रक्चर होता है जो दोनों हड्डियों के बीच में गद्दी का काम करता है। जब समय पाकर के हड्डियों के घर्षण की वजह से या मसल्स की सूजन की वजह से जब डिस्क की दीवार पर दबाव पड़ता है तो दबाव की वजह से वो दीवार धीरे धीरे कमजोर हो जाती है तथा डिस्क के बीच की संरचना जो एक जेलीनुमा होती है वो उन दीवारों को तोड़ करके बाहर खिसक आती है। इसके अलावा देखा गया है जब हड्डियों की बीमारी जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जब हड्डियां अपना आकार खो देती हैं तो उसकी वजह से जब डिस्क पर दबाव पड़ता है तब भी वो बाहर आ सकती है, या किसी लंबी सर्जरी की वजह से या कोई एक्सीडेंट या चोट की वजह से जब रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लगती है या किसी एक्सीडेंट की वजह से भी डिस्क अपना जगह से बाहर खिसक सकती है। इसके अलावा बढ़ती उम्र में भी देखा गया है जब उम्र के साथ हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर होती हैं तब भी ये समस्या
देखी गई है। ये सब लक्षण लेकर के जब मरीज डॉक्टर की ओपीडी में आता है तो डॉक्टर उसको क्लिनिकल एग्जामिन करने के बाद उसके लक्षणों को मैच करके उसको कुछ टेस्ट एडवाइस करता है, जिसमें विटामिन B12, विटामिन D3 और इसके अलावा हड्डियों की जांच करने के लिए एक्सरे और नसों की इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए MRI एडवाइस की जाती है। MRI जो है वो सर्वाइकल स्पाइन से लेकर के पूरी स्पाइन तक की भी करवाई जा सकती है अगर लक्षण गंभीर हो तो। इन सभी टेस्ट के रिजल्ट्स को देख के और पेशेंट को एग्जामिन करके डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचता है कि आगे उसको क्या इलाज करना है या पेशेंट की तकलीफ किस इलाज से जल्दी ठीक हो सकती है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में मुख्यतः दर्द और सूजन कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ, इसके अलावा हीट एंड कोल्ड थेरेपी, क्योंकि हीट एंड कोल्ड थेरेपी से मसल्स और लिगामेंट्स की सूजन में फ़र्क पड़ता है, और एक्सरसाइज का इसमें मेन रोल है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि व्यक्ति को ये तकलीफ हो तो जाती है, वो शुरुआती स्टेज में डॉक्टर के पास आ भी जाता है, परंतु जब डॉक्टर उसे एक्सरसाइज करने को बोलता है तो वो 1-2 दिन तो करता है, या जब तक उसके लक्षण ठीक नहीं होते जब तक वो करता है, बाद में वो एक्सरसाइज छोड़ देता है। एक्सरसाइज छोड़ने के बाद ये लक्षण गंभीर होकर के वापस आते हैं और उस व्यक्ति की बीमारी की दशा और गंभीर हो जाती है। इनमें आप कुछ योगासन भी ट्राई कर सकते हैं। इन योगासनों से मसल्स और लिगामेंट्स की सूजन जरूर खत्म होगी, जैसे ताड़ासन, मकरासन और धनुरासन। व्यक्ति को इस कंडीशन से जल्दी आराम पाने के लिए रेस्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट करेंगे तो शरीर अपने आप अपने लक्षणों को सुधारेगा और सूजन धीरे धीरे खत्म होगी। पहले बताए गए उपायों से देखा गया है कि व्यक्ति 4 से 8 हफ्तों के बीच में 90% व्यक्ति अपने लक्षणों से छुटकारा पा लेते हैं। इन उपायों के बाद में भी देखा गया है कि जिन व्यक्तियों की बीमारी गंभीर होती है उनको ये लक्षण जाते नहीं है, तथा वो किसी और चिकित्सक को दिखाते हैं और वो उन्हें सर्जरी एडवाइस करता है। परंतु मेरे अनुभव से मैंने देखा है कि सर्जरी इसका एक अंतिम उपाय नहीं है। सर्जरी की सोचने या उसकी तरफ जाने से पहले कृपया आप एक बार एक आयुर्वेदिक न्यूरोपंचकर्म विशेषज्ञ से जरूर मिलें, क्योंकि आयुर्वेदिक न्यूरोपंचकर्म थेरेपी में ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं जिसमें दर्द, सूजन और झंझनाहट इन सभी लक्षणों को खत्म किया जा सकता है। इसमें स्नेहन, स्वेदन, अग्निकर्म, कटिबस्ती और इसके अलावा ऑयल मसाज, इसके अलावा योग साधना, इन सभी को मिलाकर व्यक्ति की बीमारी को ठीक किया जाता है तथा उसको लक्षणों से मुक्ति मिलती है। इस तरह आपने अभी तक जाना कि सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स और माइलोपैथी क्या होती है, क्या इसके लक्षण हैं और बिना सर्जरी आप कैसे इसका इलाज करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत से लोग बिना सर्जरी के इस गंभीर समस्या से निजात पा सकें। धन्यवाद।